गुड आफ्टरनून दोस्तों। रोशन फैंटेसी क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे चौथे मैच के बारे में जो कि कल खेला जाएगा दोपहर 2:30 बजे लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। चैंपियंस ट्रॉफी का ये मैच होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है और इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम प्रेडिक्शन का, प्लेइंग 11 का और किन प्लेयर्स को आपको लेना है ग्रैंड लीग में, किन प्लेयर्स को आपको लेना है हेड टू हेड में स्मॉल लीग में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो इंग्लैंड ने अपना प्लेइंग 11 ऑलरेडी जो है अनाउंस कर दिया है इस मैच के लिए। तो इंग्लैंड के जो प्लेइंग 11 है, मैं उनका नाम आपको बता रहा हूँ। फील सॉल्ट और बेन डकेट जो है ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पे जेमी स्मिथ आएंगे। जो रूट चौथे नंबर पे आने वाले हैं इस मैच में। फिर आएंगे हैरी ब्रूक, फिर जो बटलर, फिर लियान लिविंगस्टोन, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और फिर मार्क वुड। तो ये 11 प्लेयर्स जो हैं वो इंग्लैंड की तरफ से इस मैच में खेलेंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसमें जेक फ्रेजर हो सकते हैं, ट्रेविस हेड हैं, स्टीवन स्मिथ हैं, एम लबूस एग्ने हैं, जॉस इंग्लिश हैं, एलेक्स कैरी हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, एरन हार्डी हैं, सीन अबोट हैं, स्पेंसर जॉनसन हैं और एडम जंपा हैं। अब यहाँ पे जेक फ्रेजर या तो मैथ्यू शॉट के साथ ओपनिंग करने के लिए आ सकते हैं या फिर ट्रेविस हेड के साथ आ सकते हैं। फिर बैटिंग क्रम में स्टीवन स्मिथ आएंगे, फिर एम लबूस एग्ने आएंगे, फिर जोश इंग्लिश आएंगे, एलेक्स कैरी आएंगे, फिर ग्लेक्स मैक्सवेल और उसके बाद बॉलर्स का नंबर आएगा। तो कुछ इस हिसाब से टीम होने वाली है। और अगर हम इम्पोर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले जैसा कि इंग्लैंड ने ऑलरेडी अपना प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है, तो ये पहला बार होगा जब जेमी स्मिथ जो हैं, ये जो जेमी स्मिथ आपको दिख रहे हैं, ये विकेट कीपिंग करते हुए मिलेंगे आपको इंग्लैंड की तरफ से। यानी कि जोस बटलर या फिर पी सॉल्ट आपको विकेट कीपिंग करते हुए नहीं दिखाई देंगे। इंग्लैंड के जो विकेट कीपर होने वाले हैं वो जेमी स्मिथ होने वाले हैं और ये फर्स्ट टाइम है जेमी स्मिथ के ओडीआई कैरियर में कि वो तीसरे डाउन में बैटिंग करने के लिए आने वाले हैं। ठीक उसी तरह आपने देखा होगा कि जो रूट जो हैं वो हमेशा तीसरे नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं ओडीआई मैचेस में। यहाँ पे आपको जो रूट दिख रहे हैं, लेकिन इस मैच में जो रूट आएंगे चौथे नंबर पे। तो ये भी एक मेजर चेंजेस है। पहला है जेमी स्मिथ का विकेट कीपिंग करना और उनका तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आना, और फिर जो रूट का तीसरे से चेंज होके चौथे नंबर पे बैटिंग करने आना। तो जब आप प्लेयर्स का सिलेक्शन कीजिएगा किसी भी लीग्स में, ग्रैंड लीग्स में या फिर हेड टू हेड में, स्मॉल लीग्स में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी और भी इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं, अपडेट्स हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी पैट कमिंग्स जो हैं वो नहीं खेल रहे हैं, हेजलवुड नहीं खेल रहे हैं, दोनों इंजरी के कारण नहीं खेल रहे हैं, और मिशेल स्टार्क जो है ऑलरेडी बाहर है पर्सनल रीजन से। तो इनका जो बॉलिंग अटैक है बहुत ज़्यादा धारदार नहीं है इस मैच में, क्योंकि तीन इम्पोर्टेंट जो इनके बॉलर्स हैं, हेजलवुड, पैट कमिंग्स और मिशेल स्टार्क, इस मैच में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पे पहले हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो पेस बॉलिंग है वो आपको करते हुए मिलेंगे ब्रैडन कार्स, फिर मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर।
तो 10 ओवर हो जाएगा ब्राइडन कार्स का, 10 ओवर जोफ्रा आर्चर का, 10 ओवर मार्क वुड का और 10 ओवर स्पिनर जो है आदिल रशीद का। तो 40 ओवर यहाँ से हो जाएंगे। फिर जो 10 ओवर हैं वो आपको डिवाइड हो जाएगा ग्लेन मैक्सवेल और जो रूट के बीच में। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो स्पिनर हैं एडम जंपा, इनको 10 ओवर मिलेगा। फिर सीन अबोट को 10 ओवर मिलेगा। फिर आपको एस जॉनसन 10 ओवर करते हुए मिलेंगे। एन एलिस का भी डिसाइडेड नहीं है कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं आप टीम प्रेडिक्शन से किन प्लेयर्स को हमें लेना है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर हम स्टार्ट करें तो जोस बटलर इस मैच में बैटिंग करने आएंगे 6ठे नंबर पर, ठीक है। और पी सॉल्ट जो है ये आप लोग आपको ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। जे इंग्लिश जो है वो मेरे ख्याल से चौथे या 5वें नंबर पे बैटिंग करने आएंगे और ए कैरी जो है 5वें या 6ठे नंबर पे बैटिंग करने आएंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बॉलिंग की अगर हम बात करें तो बॉलिंग अटैक जो है वो इंग्लैंड का इस मैच में ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा जो है शार्प लग रहा है मुझे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो कुछ इस तरह से आपको टीम बनाना है कि अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो हो सकता है कि जोस बटलर जो हैं जो कि 5वें नंबर पे आएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बैटिंग का मौका ना मिले। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है, हाँ पहले बॉलिंग करती है और इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो आप जोस बटलर को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। आप लेकर के जा सकते हैं पी सॉल्ट को या फिर जे स्मिथ को। पी सॉल्ट ओपनिंग करेंगे और जे स्मिथ तीसरे नंबर पे आएंगे। अगर आप हेड टू हेड के लिए जा रहे हैं तो आप पी सॉल्ट को ले लीजिए। अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं ग्रैंड लीग के लिए तो आप जे स्मिथ को भी ले सकते हैं, पी सॉल्ट को भी ले सकते हैं। अगर मान के चलो कि पहले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सेकंड में बैटिंग करने आती है, पहले इंग्लैंड ने बैटिंग कर लिया, ऑस्ट्रेलिया सेकंड में बैटिंग करने आती है, तो ग्रैंड लीग में मुझे लगता है कि जो ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं वो जे इंग्लिश होने वाले हैं और एलेक्स कैरी होने वाले हैं, क्योंकि दोनों जो हैं चौथे या 5वें नंबर पे बैटिंग करने आएंगे और हो सकता है कि सेकेंड डाउन जो है बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के शुरू के 2-3 प्लेयर्स जो हैं जल्दी से आउट हो जाएं, क्योंकि जेक फ्रेजर और एम लवूस एग्ने जो हैं बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं हैं। ट्रेविस हेड भी काफ़ी समय से जो है एक लंबी पारी खेलने के लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अभी जो मौजूदा बैटिंग जो फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया का, तो डेफिनेटली अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड में बैटिंग करने आती है तो मुझे लगता है कि इनको मौका मिलेगा बैटिंग करने के लिए। तो अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं, अगर मान के चलो कि 5 टीम आप ग्रैंड लीग के लिए बना रहे हैं तो 2 टीम में आप इनको और 2 टीम में आप ले लेना जे इंग्लिश को और ए कैरी को, ठीक है। और अगर आप हेड टू हेड के लिए जा रहे हैं किसी मैच में तो आप पी सॉल्ट को ले सकते हैं। अब हम आते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेविस हेड जो है 2-3 साल पहले जिस तरह का इनका ओडीआई परफॉर्मेंस था वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं विगत कुछ समय से। तो डेफिनेटली ये कोशिश करेंगे एक लंबी इनिंग खेलने के लिए। तो यहाँ पे जो डिपेंडेबल जो मोस्ट डिपेंडेबल जो बैटिंग ऑस्ट्रेलिया का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रेविस हेड से, स्टीवन स्मिथ से और एम लबूस एग्ने से।
बाकी जे फ्रेजर जो हैं बहुत लंबे समय से फॉर्म में नहीं है। लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 9 रन, 7 रन, 13 रन, 16 रन इनका रहा है। एक मैच में बैटिंग का मौका नहीं मिला था। वहीं अगर हम लबुशैग्ने की बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो 15 रन, 6 रन, 13 रन ऐसे इनका परफॉर्मेंस रहा है। 2 मैचेस में बैटिंग नहीं किया था या प्लेइंग 11 में नहीं थे। तो अगर आप हेड टू हेड जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इनको सिलेक्ट मत कीजिए। अगर आप हेड टू हेड के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है इनको सिलेक्ट मत कीजिए। हेड टू हेड में जो आपके ऑप्शंस होने वाले हैं सिलेक्शन के लिए, ट्रेविस हेड हो सकते हैं, स्टीवन स्मिथ हो सकते हैं, या फिर एच ब्रुक हो सकते हैं। तो एच ब्रुक तो इंग्लैंड के हैं, हम अभी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। तो अगर आप हेड टू हेड में टीम बना रहे हैं तो आप ट्रेविस हेड को लीजिएगा, स्टीवन स्मिथ को लीजिएगा। अगर आप ग्रैंड लीग के लिए मल्टीपल 5 या 10 टीम बना रहे हैं तो आप 1-2 टीम में लबुशैग्ने को ले सकते हैं या फिर जे फ्रेजर को ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको बैटिंग सेक्शन में टीम को सिलेक्ट करना है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वहीं अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम में अगर आप बेन डेकेट को ले रहे हैं और एच ब्रुक को ले रहे हैं तो बेन डेकेट भी ओपनिंग करेंगे और हेनरी ब्रुक आएंगे जो रूट के बाद में। तो यहाँ पे अगर आप जो रूट को यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में ले लेते हैं तो फिर आप हेनरी ब्रुक को स्किप कर दीजिएगा। बेन डेकेट को ओपनिंग करते हुए ले रहे हैं, यहाँ पे पी सॉल्ट को भी लिया है। अगर किसी मैच में आप बेन डेकेट को लेते हैं ओपनिंग करते हुए, पी सॉल्ट को भी ले लिया है, तो फिर आप ए कैरी और जे स्मिथ को नहीं लीजिएगा, जे स्मिथ और जे इंग्लिश को नहीं लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आपको टीम में से प्लेयर्स को रिवॉल्व करना है। जितने टीम आप बनाएंगे उतने टीम में आप उसी हिसाब से रिवॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जो रूट को ले रहे हैं तो फिर जो रूट अगर मान के चलिए कि लंबी पारी खेल देते हैं तो फिर उनके बाद नंबर आएगा हैरी ब्रुक का, तो फिर हैरी ब्रुक को लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे आप टीम सिलेक्शन लीजिए कि सेकेंड नंबर पे जो बैटिंग करने आ रहा है अगर वो लंबी इनिंग खेल देता है तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि चौथे या 5वें नंबर के पास बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए बचेगा नहीं। ठीक उसी तरह अगर आप बेन डेकेट को ले लेते हैं तो बेन डेकेट को ले लेते हैं, पी सॉल्ट दोनों ओपनिंग करेंगे तो एक ना एक विकेट तो गिरना ही है। अगर वो 5 ओवर में ना गिरे तो 10 ओवर के अंदर गिर जाएगा, 15 ओवर के अंदर गिर जाएगा। तो आप दोनों को लीजिएगा ऐसा, क्योंकि अपोनेंट ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, पैट कमिंग्स नहीं खेल रहा, हैजलवुड नहीं खेल रहा, मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहा, फिर भी उनके पास सीन अबोट है, एरन हार्डी है, स्पेंसर जॉनसन है। तो हो सकता है कि पावर प्ले में ही विकेट गिर जाए बेन डेकेट का या फिर पी सॉल्ट का। तो एक टीम में आप पी सॉल्ट और बेन डेकेट दोनों को नहीं लीजिएगा, ये मेरे कहने का मतलब है। अब हम आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल, जैसा कि अभी तो पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम के जो बैट्समैन हैं ऑलराउंडर्स है बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है। अगर कुछ लास्ट के कुछ सीरीज देखे, ग्लेन मैक्सवेल को भी काफ़ी समय हो गया एक लंबी इनिंग जो है ओडीआई में खेलते हुए, बट यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। अगर इनका बॉलिंग ठीक ठाक रहा तो 10 ओवर भी ये निकाल सकते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आप ग्लेन मैक्सवेल को ले सकते हैं, क्योंकि अगर बैटिंग का मौका मिलेगा तो थोड़े बहुत आपको पॉइंट्स इनको बैटिंग से भी मिल जाएगा। जो रूट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है। अगर आप 5-7 टीम बना रहे हैं तो 3-4 टीम में तो इनको जरूर से आप ले सकते हैं। अब हम एम शॉट की बात करते हैं। एम शॉट जो है स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। जेक फ्रेजर के साथ ओपनिंग अगर मान लीजिए करने आते हैं और ओपनिंग में नहीं चलते हैं तो हो सकता है कि बॉलिंग से विकेट ले, तो इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लियान लिविंगस्टोन का अभी जो इंडिया के खिलाफ जो सीरीज था तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। बहुत इंपॉर्टेंट पिक जो है इस मैच में मैं नहीं मानूंगा। अगर आप मान के चलिए 5-6 टीम बना रहे हैं तो एक या 2 टीम में आप इनको ले सकते हैं, बाकी आप इनको स्किप कर सकते हैं। जे वर्टन नहीं खेल रहे हैं। ए हार्डी जैसे मैंने कहा कि आपको 10 ओवर हो सकता है कि आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई दे इस मैच में, क्योंकि सीन अबोट 10 ओवर करेंगे, स्पेंसर जॉनसन 10 ओवर करेंगे, एडम जंपा 10 ओवर करेंगे, 30 ओवर। बाकी के 20 ओवर आपको करते हुए मिलेंगे ए हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल।
और एम शॉट भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं, तो ए हार्डी को आप ले सकते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन से मैक्सवेल हो गए, जे रूट हो गए, एम शॉट हो गए, ए हार्डी हो गए। अब हम आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में अगर मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड डाउन बॉलिंग करने का मौका मिलता है तो आप स्पिनर के रूप में एडम जंपा को ले सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर इंग्लैंड जो है सेकेंड डाउन बॉलिंग करने आती है तो आदिल रशीद को ले सकते हैं। अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करती है तो इनके जो फास्ट पेसर्स हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, मार्क वुड हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बॉलिंग करने आती है तो सीन अबोट को आप ले सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन भी ऑप्शन है, बट इनसे बेटर बॉलर मैं सीन अबोट को मानता हूं, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। मल्टीपल टीम्स आप बना रहे हैं तो आप किसी टीम में जो है जोफ्रा आर्चर की जगह ब्राइडन कार्स को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये ब्राइडन कार्स है, इनको आप जोफ्रा आर्चर की जगह ट्राई कर सकते हैं। मार्क वुड जो है वो अगर विकेट लेंगे तो वो ठीक ठाक विकेट ले लेते हैं। बाकी कुछ मैचेज ऐसे भी होते हैं कि उनको विकेट ना मिले, तो आप किसी मैच में मार्क वुड को, किसी मैच में जोफ्रा आर्चर को ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको टीम सिलेक्शन करना है। अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस में जो सेफ पिक्स हैं उसमें जो रूट हैं, फिर आप यहाँ पे पी शॉल्ट को ले सकते हैं, हो सकता है कि सेंचुरी लगा दे, लंबी इनिंग खेल दे। वहीं पे अगर हम ऑलराउंडर सेक्शन में जाएं तो एम शॉट जो है मुझे लग रहा है कि कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है, क्योंकि अभी जो रिसेंट सीरीज रहा है उसमें ठीक ठाक विकेट जो है 2-3 विकेट ये निकाल रहे थे। बैटिंग से भी आपको रन दे सकते हैं, तो एम शॉट को आप ले सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में कैप्टन वाइस कैप्टन अगर मान के चलिए कि इंग्लैंड जो है सेकेंड डाउन बॉलिंग करने आती है तो आप जो है इंग्लैंड के स्पिनर को ले रहे हैं तो उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना दीजिए। और मान के ऑस्ट्रेलिया सेकेंड डाउन बॉलिंग करने आती है तो एडम जंपा को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में बना सकते हैं। तो फाइनल टीम सिलेक्शन जो है वो आप टॉस होने के बाद कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।